के बाद कुछ बच्चे कहते हैं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था जी, मेरा स्कोर नहीं आया। एक चीज उसके अंदर भी दो रीजन आते हैं। एक रीजन होता है कि हम मान लेते हैं बच्चे का टेक्निकल इशू आ गया। दूसरा रीजन होता है उसकी अटेम्प्टेशन के ऊपर। किसके ऊपर? अटेम्प्टेशन के ऊपर। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता है कि पीटी के किस मॉड्यूल का स्कोर कहां जाता है और कैसे जाता है। वो हमने कौन सा सेक्शन किस तरह से अटेम्प्ट करना है पता है? सारे के सारे सेक्शन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लगभग आधे घंटे की क्लास जाएगी हमारी। इसके अंदर आज मैं आप लोगों को सारा डिस्क्राइब करूंगा ये कि भी किस तरह से हमने रीड डाउन करने होते हैं, किस तरह से रिपीट सेंटेंस कैसे और कितना मटेरियल अटेम्प्ट करना होता है। इज दैट ओके? Yes, sir. गुड। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्पीकिंग से। नाइनटी के सेक्शन हो गए हमारे सारे ही, और ओवरऑल जो हमारा स्कोर जाता है वो भी कितने का जाएगा? 90 का जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट सब सेक्शन आता है इसका रीड अलाउड। ये सेक्शन नाम से ही क्लियर होता है। हमने क्या करना है? किसी भी टॉपिक को रीड करना है, और वो भी कैसे? अलाउड, ऊंची आवाज के अंदर, ऊंचा बोल के। इसके अंदर तीन चीजों का मेनली ध्यान रखना होता है हमें। मान के चलो हमारे पास इसमें वर्ड लिमिट होती है मैक्सिमम 65। मैक्सिमम 65 वर्ड तक के हमारे पास कोई पैसेज पैराग्राफ आता है, वो रीड करना होता है हमें। इससे कम कितना भी हो सकता है। हो सकता है बच्चे के पास एक ही लाइन आई, मैक्सिमम 30 वर्ड भी आ गई। उसको अटेम्प्ट कैसे करें? आजकल एक स्ट्रेटजी चली हुई है, वन लाइन स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? वन लाइन स्ट्रेटजी। वन लाइन स्ट्रेटजी के अंदर भी बच्चा परफॉर्म करके बाय बाय मार्क्स ले रहा है। फ्लुएंसी कंप्लीट जा रही है, प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट जा रही है, सब चीजें कंप्लीट जा रही है उसकी। आप लोगों के पास तो सारा का सारा मटेरियल पड़ा है, 3 की 3 लाइनें पड़ी हैं भाई उसकी रीड अलाउड की, तब भी स्कोर क्यों नहीं आता है बच्चे का? क्या रीजन होता है? वो कारण होता है उसकी अटेम्प्टेशन नहीं है अच्छी हुई। अब देखो इसमें क्या है, पूरी स्पीकिंग के अंदर सिर्फ बच्चे ने एक चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, और वो होती है क्लैरिटी। क्या होती है बेटा? क्लैरिटी। जितनी आपकी वॉइस की क्लैरिटी होगी, जितनी ओके आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी, आपका स्कोर डैम श्योर अच्छा जाएगा ही जाएगा। और वो होगी कैसे? हम जब एक रीड अलाउड का स्कोर आता है तो वो तीन चीजें देता है हमें। फर्स्ट वन क्या होता है? कंटेंट। सेकंड फ्लुएंसी, एंड थर्ड वन इज प्रोनाउंसिएशन। ये तीन चीजें होती हैं, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन है हमारी वो जाती है 5 मार्क्स, एज वेल एज फ्लुएंसी भी क्या जाती है? 5 मार्क्स। और 3 मार्क्स का यहां पर क्या जा रहा है? कंटेंट जाता है। तो इसके अंदर आपने 2-3 बातों का मेन ध्यान रखना है। सबसे मेन टॉपिक आता है हमारा ये लगभग 48 मार्क्स के आते हैं, 7 से 8 आएंगे एग्जाम के अंदर। ओके, जिसमें से आपके 22 और 26 आपके रीडिंग के अंदर जाते हैं और 22 आपके स्पीकिंग में जाते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। आ रही है बात समझ में? तो 22 मार्क्स मेरे को लेने हैं अगर, तो करूंगा कैसे? उसको अटेम्प्ट कैसे करूंगा मैं? तो मेनली मैं कंटेंट के ऊपर कम, लेकिन इन 2 पोर्शन पे ज्यादा ध्यान रखूंगा, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ओके, आपने इसके अंदर स्पीड को मॉडरेट रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को पूरी स्पीड में पढ़ दिया, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, उसको फर्स्ट पढ़ दिया बिल्कुल, और जब लास्ट लाइन पर जाते हो तब वहां पर जाते जाते क्या हो जाते हो? स्लो हो जाते हो बिल्कुल। वो तो सारी हमारी फ्लुएंसी, ये वाला पोर्शन तो हमारा टूट गया, वो तो ब्रेक डाउन हो गया। क्लियर? जो कि बहुत गलत हो जाता है। तो हमने अगर इसमें मार्क्स लेना है तो इन 2 पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के ऊपर। तो अपनी स्पीड को हमेशा मॉडरेट रखो, कोई भी बच्चा स्पीड में ना पढ़े। और आवाज के अंदर पीच का बहुत डिफरेंस होता है। जिसकी आवाज भारी होती है, पीच होती है उसकी
उसकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर ओके जाती है बच्चे की, और वो लाउड होती है, क्योंकि वो मेनली दिक्कत ना गर्ल्स में आ जाती है, उनकी आवाज क्या है, भारी नहीं है, और वो बच्चा पहले ही क्या बोल रहा है, बहुत स्लो बोल रहा है, और वो इतनी खास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती उसकी। और एग्जाम में हम एक चीज और भी नोटिस करते हैं कि अब तक साथ वाला बच्चा है, हर एक एग्जाम सेंटर के अंदर कैबिन नहीं होते, कि अब तक साथ वाला बच्चा लाउड बोल रहा हो तो हमारे से ज्यादा उसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है वहां पर भी। ये चीजें भी देखने में आती है कई इंस्टीट्यूट के अंदर, सभी में नहीं, कई इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप लोगों ने जब भी रीड लाउड पढ़ते हो, एक तो फ्लुएंसी मेंटेन करके रखनी है, पूरी स्पीकिंग की एक फ्लुएंसी चलेगी, जिस स्पीड में आप चल पड़े हो स्टार्टिंग से वही स्पीड रखनी है लास्ट तक। और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर सबसे मेन ध्यान। रीड लाउड में ना अगर मान लो आप लोगों के 4-5 वर्ड एक रीड लाउड के अंदर आपको लग रहा है कि टफ है, स्किप कर दो उन्हें भाई, बोलो ही मत, क्योंकि अगर आप इनकेस करते हो कंटेंट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप उस चीज को गलत बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन भी गई और कंटेंट भी गया, दो चीज के मार्क्स कटेंगे। और अगर मैं उसको स्किप कर देता हूं, उस वर्ड को बोलूंगा ही नहीं जो डिफिकल्ट वर्ड है, तो आप लोगों का सिर्फ कंटेंट के मार्क्स कटेंगे, प्रोनाउंसिएशन के तो आएंगे ना। तो एक वर्ड के एक पैसेज के अंदर से लगभग 2-3 वर्ड आप स्किप कर सकते हो। अभी वन लाइन स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर पैसेज पढ़ के चलेंगे। ओके, तो ये था फर्स्ट टास्क हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के अंदर काउंट होता है। उसके बाद सेकंड, और सबसे मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत से बच्चे 99% बच्चा ये कहता है कि मेरे को जो सेकंड टास्क है ना वो सबसे मुश्किल लगता है। एंड व्हाट इज द सेकंड या नेक्स्ट टास्क ऑफ रीड लाउड? क्या होता है? रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस। कोई बच्चा बता सकता है इसकी स्कोरिंग कैसे जाती है? अभी डस्टर रखा हुआ सर, कोई बच्चा बता सकता है इसकी स्कोरिंग कैसे जाती है रिपीट सेंटेंस की? 3 कंटेंट 5 फ्लुएंसी और 5 की प्रोनाउंसिएशन। ये पूरी पीटी के अंदर सबसे स्कोरिंग सेक्शन है भाई। ये लगभग 51 मार्क्स के आते हैं टोटल। ये आएंगे आपके पास 9 to 10। 2 से 3 आप लोगों के पास क्या आएंगे? बिल्कुल इजी, फिर मॉडरेट और 2 से 3 डिफिकल्ट। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है हमने? ये सबसे इजी है अगर हम देख के चले इसको, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा इसके ऊपर स्ट्रेटजी नहीं लगा रहा, बस लगा पड़ा है, इसको जो सुन लिया वो कर रहा है, बस सुन लिया कर। आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए इसके मार्क्स जाएंगे कैसे, किस तरह से उसका मार्क्स है जो वो निकलेंगे। मान के चलो हमने हमारे पास एक रिपीट सेंटेंस आता है, रिपीट सेंटेंस आ गया 10 वर्ड का, 10 वर्ड। अब प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से मार्क्स जा रहे हैं उसके, लेकिन कंटेंट के मार्क्स कैसे होते हैं? अगर हम लेस देन 50% बोलते हैं, 50% से लेस देन, यानी 10 वर्ड है, 10 में से मेरे को सिर्फ 5 से लेस, 1 2 3 4, मान लो 4 वर्ड ही सुने हैं और वो मैंने स्पीक कर दिया। अगर मैं उनको प्रॉपर स्पीक कर रहा हूं ना, तो मेरा कंटेंट का 1 मार्क्स प्लस 5 फ्लुएंसी और 5 प्रोनाउंसिएशन, मेरा टोटल स्कोर जाता है एक का 11। कितना जाता है? 11। अगर मैं आ जाता हूं 50 पर, 50 से 99 तक, यानी 10 वर्ड में से 6, 7, 8 और 9, मैंने कोई भी इनमें से 10 में से 6 वर्ड बोले हैं, चाहे 7 बोले हैं, 8 बोले हैं या 9 बोले हैं, क्लियर? उनकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना कंटेंट की, वो सेम जाएगी। क्या जाएगी? सेम। यानी इनमें आपके जाते हैं, अगर आप मान लो 7 वर्ड बोलते हो 10 में से रिपीट सेंटेंस में, तो 5 आपका कंटेंट, 5 आपकी फ्लुएंसी और 2 आपके, सॉरी 5 फ्लुएंसी, 5 प्रोनाउंसिएशन और 2 आपका कंटेंट जाएगा। यानी टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12।
और ये 12 मार्किंग हमारे लिए मोर देन इनफ है। अगर किसी बच्चे ने 8 और 8.5 बैंड भी लेने हैं ना, तो तब भी मेरे लिए ये इतनी मार्किंग बहुत होती है। जो यहाँ पर 13 स्कोर लेके जाना है ना, वो जाएगा 100% बोलने पर, तो यानी मेरे को 10 में से 10 वर्ड चाहिए। फिर 9 बैंड की प्रिपरेशन नहीं कर रहा मैं। सबसे पहले तो बच्चे को अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उस पे ध्यान दो। रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो। रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तब आप एक्स्ट्रा के लिए प्रैक्टिस करोगे। कोई बच्चा अगर मान लो 6 बैंड की प्रिपरेशन करके चल रहा है, उसकी 6 की रिक्वायरमेंट है, वो 7 की प्रैक्टिस लेके चलो, 7 वाले की 8 की लेके चलो, इससे ऊपर की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई। आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो आपके वीजे के लिए बेनिफिशियल है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या करोगे आप, कितना रखोगे कंटेंट? सिर्फ 50% से अबव। कितना रखोगे? 50% से अबव। पूरा का पूरा उठाने की रिपीट सेंटेंस नीड नहीं है। बहुत बच्चों के एग्जाम दिलवा चुके हैं हम इन स्ट्रेटजी से, खुद भी एग्जाम दे के आए हैं, बड़े अच्छे स्कोर जाते हैं अभी। बस मेनली ध्यान रखना है कि इसमें से किसी भी बच्चे की फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के अंदर गड़बड़ ना हो। जो वर्ड सुने हैं उनको अच्छे से बोलो। सुनना और बोलना यानी उसको परफॉर्म करना बड़ा अच्छा मैटर है भाई। वो उसी के ऊपर मेनली डिफरेंस वही आता है बच्चे में, कि एक बच्चा बोलता है कि सर आगे मेरा एग्जाम ठीक हो गया था और मेरा स्कोर नहीं आया, वो गड़बड़ करके आया हुआ इन चीजों में भाई। टेक्निकल इशू रेयरली चांस होते हैं। आ रही है ना बात समझ में? बहुत ही रेयरली। तो ये 2 टास्क थे हमारे इसके स्पीकिंग के 2 सब सेक्शन। फर्स्ट वन था रीड अलाउड, सेकंड है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस की 51 की मार्किंग है। इसका क्राइटेरिया देखो, रिपीट कर रहे हैं हम किसी सेंटेंस को, 2 चीजें करते हैं हम इसमें। एक तो हम क्या करते हैं रिपीट सेंटेंस को, लिसन यानी सुनना, और फिर क्या करते हैं? स्पीक। तो इसके मार्क्स लिसनिंग में भी जाएंगे एज वेल एज स्पीकिंग में भी जाएंगे। तो लगभग 30 के आसपास इसका लिसनिंग में जाता है, बाकी स्पीकिंग के अंदर आते हैं। ओके।